हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतन कमोगा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जे क्वेरी को सीखने के सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 48 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप प्रोपगेशन इवेंट मेथड की। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर किया क्या है, मैं अपना आपको कोड समझा दूँ। मैंने यहाँ पर एक डिव टैग लिया है इस तरीके से। डिव टैग के अंदर मैं लिखा है डिव टैग, एक S2 टैग लिया है, एक P टैग लिया है। उसके बाद jQuery फाइल को लिंक किया है और स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया है, क्लोज किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिव को मैंने कॉल किया स्टाइल टैग में। यहाँ पर मैंने हाइट मेंशन किया, विड्थ, बॉर्डर, कलर और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मेंशन किया है, जिसका आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली होता क्या है स्टॉप प्रोपगेशन मेथड का, कि अगर मैंने डिव पर एक यहाँ पर इस पूरे डिव पर मैंने क्लिक इवेंट लगाया, मैंने H2 पर भी एक क्लिक इवेंट लगाया, पैराग्राफ पर भी एक क्लिक इवेंट लगाया, तो क्या होगा अगर मैं अगर मैं पैराग्राफ पर क्लिक करूँगा तो पैराग्राफ का इवेंट चलने के बाद ऑटोमेटिक S2 का भी क्लिक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिर डिव का भी इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। मैं आपको बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर पहले मैं jQuery का बेसिक सा सिंटैक्स लिख लेता हूँ। मैं इसका पहले यहाँ पे एक थीम भी चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर jQuery का बेसिक सा सिंटैक्स लिखूँगा, $document.ready, मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले मैं लगा रहा हूँ फ्रेंड्स डिव पर, ठीक है, कि जब मैं डिव पर क्लिक करूँ तो मैंने लिखा डिव, जब मैं डिव पर क्लिक इवेंट लगाया मैंने इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन पास किया, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर एक अलर्ट कॉल करवाया कि डिव इवेंट, कि डिव क्लिक इवेंट, ठीक है, क्लिक इवेंट, इस तरीके से। सेम टू सेम मैंने फिर P टैग पर भी लगाया एक इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं पहले H2 पर कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख दिया मैंने S2 क्लिक इवेंट, ठीक है। फिर दोबारा मैंने पैराग्राफ टैग पर भी एक यहाँ पर इवेंट क्लिक इवेंट को ट्रिगर करवाया इस तरीके से। सेलेक्टर चेंज कर दिया P और यहाँ पर मैसेज चेंज कर दिया P क्लिक इवेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं, अब देखो, जब मैं इस पर H2 पर क्लिक करूँगा तो अगर मैं एक चीज़ मैं और कर लेता हूँ कि जैसे ही मैं H2 पर या पैराग्राफ पर डिव पर जाऊँ तो मेरा कर्सर ऐसा पॉइंटर में बदल जाए। तो यहाँ पर मैं कर्सर की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, CURSOR, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं H2 पर भी लगा देता हूँ, ठीक है, CURSOR, कर्सर POINTER, पॉइंटर। और यहाँ पर पैराग्राफ पे भी लगा देता हूँ। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अब देखो ऑटोमेटिक मेरा डिव पे आते यहाँ पर पॉइंटर बन गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हटा दूँ, क्योंकि बाकी डेटा तो मेरा डिव के अंदर ही है, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे मैं पैराग्राफ पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली होगा कि यहाँ पर पैराग्राफ का इवेंट चलेगा, ठीक है। बट ये तीनों के तीनों मेरा डेटा ये एक ही डिव के अंदर है, ठीक, अलग अलग नहीं है, इसी डिव के अंदर है। और इन पर मैंने अलग अलग क्लिक इवेंट ही यूज़ किया, बट मैंने अलग अलग मैसेज प्रिंट किया है। तो ये एक ही डिव के अंदर होने की वजह से, जैसे अगर मैं पैराग्राफ का इवेंट पर क्लिक करूँगा तो पैराग्राफ का इवेंट चलने के बाद ऑटोमेटिक S2 का भी चल जाएगा और डिव का भी चल जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया पैराग्राफ पर तो P क्लिक इवेंट, ओके, ऑटोमेटिक डिव का इवेंट चल गया, ऑटोमेटिक उसके बाद S2 का भी चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर S2 है, P है, एक सेकेंड, H2, ठीक है, S2, यहाँ पर S2 डॉट क्लिक, ठीक है, S2 डॉट इवेंट, ठीक है। अब देखो जैसे अगर मैं S2 पर क्लिक करता हूँ, S2 पर क्लिक किया तो S2 का इवेंट क्लिक हुआ, ऑटोमेटिक डिव का इवेंट क्लिक हो गया, क्योंकि ये अपने पेरेंट पे जा रहा है, ठीक है। अब मैंने पैराग्राफ और S2 का पेरेंट कौन है, पैराग्राफ और S2 का पेरेंट बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर डिव है। तो जैसे ही मैं इसके चाइल्ड का इवेंट में क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक पेरेंट का भी डिव क्लिक कर देगा। मैं पैराग्राफ पर क्लिक किया तो P क्लिक इवेंट चल चुका है। अब P का पेरेंट कौन है, डिव है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिव का चल चुका है इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं H2 के अंदर P को डाल दूँ, अब देखो अगर मैं H2 को कट करके अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया, P के अंदर, P टैग को मैंने S2 के अंदर डाल दिया, अब क्या होगा, अब क्या हुआ कि P का जो पेरेंट है H2 है और H2 का पेरेंट डिव है। तो अगर मैं P पर अगर मैं क्लिक इवेंट ट्रिगर करूँगा तो P पर क्लिक होने के बाद ये S2 का चलेगा, S2 के बाद ये डिव का चलेगा, क्योंकि पेरेंट वाइज है, सारे एक के अंदर एक है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो पैराग्राफ पर क्लिक किया तो P क्लिक इवेंट चल गया, अब S2 इवेंट क्लिक इवेंट चल गया, अब डिव क्लिक इवेंट चल गया। अगर मैं S2 पर क्लिक करूँ, S2 का चला, S2 का पेरेंट कौन है, डिव है, तो सीधा डिव का चल गया। डिव पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ डिव ही चलेगा। तो ये ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में तो हमारा काम बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा।
तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इवेंट के स्टॉप प्रोपेगेशन मेथड का। उसका मतलब क्या होता है कि अगर पी पर क्लिक कर रहा हूँ, अगर पी का कोई पेरेंट है तो वो बाकी ये ऑटोमेटिक इवेंट ट्रिगर नहीं होंगे, सिर्फ जिस पर क्लिक किया उसी का इवेंट क्लिक होगा। ठीक है, अभी देखो अगर मैं डिव को अलग बना दूं, S2 को बाहर अलग बना दूं, पैराग्राफ को अलग बना दूं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आती है, जब हम इनके अंदर मतलब डिव के अंदर ही मैंने S2 लिया, S2 के अंदर ही मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जब हम पी पर क्लिक करते हैं तो अपने वो पेरेंट का इवेंट भी कॉल कर देता है। तो इसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं इवेंट का हम स्टॉप प्रोपेगेशन मेथड। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि हमें यहाँ पर इवेंट पास करना है इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इससे पहले चला दूंगा इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन, PROPAGATION प्रोपेगेशन, इस तरीके से। ठीक है, और यही सेम मैं कॉपी करके इन तीनों में चला दूंगा कि किसी का भी अगर कोई पेरेंट है तो भैया उसको स्टॉप कर दो, उसको मत चलाओ, पेरेंट के एलिमेंट आपको उसको नहीं चलाना है, क्लिक इवेंट को। तो यहाँ पर मैंने इवेंट पास कर दिया फंक्शन में, और यहाँ पर ही मैंने इवेंट पास कर दिया फंक्शन में। अब होगा क्या, जब भी मैं डिव या S2 पर पी पर क्लिक करूँगा तो ये मेथड जो है इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन, ये चेक करेगा कि पी का अगर कोई पेरेंट है तो उसका इवेंट ना चले। ठीक है, तो मैंने या डिव S2 का कोई पेरेंट है तो उसका इवेंट ना चले, मतलब S2 का चले लेकिन पेरेंट का इवेंट ना चले। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, सेव करने के बाद करता हूँ रिफर। अब देखो, पहले मैं पी पर क्लिक कर रहा था पैराग्राफ टैग पर, तो पैराग्राफ का टैग का पेरेंट कौन है, S2 का चल रहा था, S2 का पेरेंट कौन है, डिव, तो दोनों के ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिक इवेंट ट्रिगर हो रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ जिस पर क्लिक करूँगा वही वहाँ पर चलेगा। तो मैंने देखो पैराग्राफ पर क्लिक किया तो पी क्लिक इवेंट चला, उसके बाद देखो S2 का नहीं चला, क्यों, क्योंकि पी का पेरेंट तो S2 था लेकिन यहाँ पर चलना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर S2 पर क्लिक किया, S2 का पेरेंट कौन है यहाँ पर, डिव है, तो देखो डिव का नहीं चला, डिव पर क्लिक किया तो सिर्फ डिव का चल रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से हमने देखो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन मेथड की हेल्प से हमने क्या किया, हमने जो हमारे जो एलिमेंट्स है इनका अगर कोई पेरेंट है तो उसके पर उसका क्लिक इवेंट ना चले, मतलब जिस पर क्लिक करूं उसी को ही क्लिक इवेंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। पहले क्या होता कि ये पेरेंट होने की वजह से ऑटोमेटिक उसका भी पेरेंट का भी क्लिक इवेंट ट्रिगर हो जा रहा था। ठीक है, जैसे मैं पैराग्राफ पर क्लिक कर रहा था तो ऑटोमेटिक वो जिसका पैराग्राफ का जो पेरेंट है, पेरेंट का भी क्लिक इवेंट वहाँ पे चालू कर दे रहा था। तो ऐसे केस में आप इस तरह इस कंडीशन को, आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन मेथड की हेल्प से। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन करो प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।